फिल्म की शुरुआत एक बैकग्राउंड वॉइस से होती है जिससे हमें पता चलता है कि आज से 1000 साल पहले इंसान पृथ्वी को छोड़कर चले गए क्योंकि वो रहने लायक नहीं बची थी और इसी कारण इंसान अलग अलग प्लेनेट पर रहने लगे और सभी प्लेनेट की गवर्नमेंट को मिलाकर लीग ऑफ फ्री वर्ल्ड नाम का सिस्टम बनाया गया ताकि प्लेनेट के आपस में झगड़े ना हो। अब हम इन्हीं में से एक टाइटेनियम नाम के प्लेनेट को देखते हैं जो काफी ज्यादा एडवांस है और इस प्लेनेट के बीच में एक पूरा शहर बसा है जिसे एक शील्ड से ढका गया है क्योंकि उस शील्ड के बाहर कई सारे खतरनाक क्रीचर्स घूम रहे हैं जो इंसानों को मार देते हैं। अब हमें टाइटेनियम शहर की जेल को दिखाया जाता है जहां 10 कैदियों को कानून तोड़ने के जुर्म में लाया गया है। वहीं एक ऑफिसर सभी कैदियों से कहता है कि मैं तुम्हें जीवित रहने का एक अवसर देता हूँ। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक द्वीप है जिसका नाम हैप्पीनेस है और यदि तुम वहां तक पहुंच गए तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा या फिर रास्ते में ही क्रीचर्स तुम्हें मार देंगे। अब उन सभी कैदियों को जेल के बाहर शील्ड के पास लाया जाता है जहां एक कैदी नेम एरविन के मुंह पर कपड़ा होता है और ऑफिसर उसे 10 कदम आगे जाने को कहता है। पर कुछ कदम बढ़ते ही एरविन के पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है जिसे वो पैर से मारकर सामने फेंकता है जो शील्ड से टकरा जाती है जिसे देख एरविन वहीं रुक जाता है। यानी कि ऑफिसर ये देखना चाहता था कि वो शील्ड से टकराता है या नहीं। दरअसल एरविन प्रेसिडेंट का एडवाइजर है लेकिन एरविन को उसके गलत कामों के बारे में मालूम पड़ गया था इसलिए उसे भी जेल में डाल दिया गया और एरविन को उन सारे क्रीचर्स की भी जानकारी है कि उनकी क्या कमजोरियां है और कैसे क्रीचर्स कहाँ पाए जाते हैं। अब उस शील्ड को बंद करके सभी कैदियों को बाहर कर दिया जाता है और फिर ऑफिसर उन्हें एक टीन का डब्बा देता है जिसमें उनके लिए खाना और कुछ हथियार होते हैं जिसके बाद शील्ड फिर से लगा दी जाती है। अब उन कैदियों में से एक वैन खुद को लीडर बताकर सभी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है जिस पर एरविन मना कर देता है। साथ ही एना नाम की फीमेल भी एरविन के साथ हो जाती है। एरविन अब कहता है कि हम दोनों तुम्हारा साथ नहीं देंगे जिसे सुनकर वैन गुस्सा हो जाता है और अब उस डब्बे को खोला जाता है जिसमें से एरविन एक चाकू उठा लेता है और फिर सभी खाने पर झपट पड़ते हैं पर वैन पूरा डब्बा अपने पास कर लेता है जिस पर फिर एरविन वैन के एक साथी के गले पर चाकू रखकर वैन से कहता है कि मुझे हम दोनों के लिए भरपूर खाना दो जिस पर ना चाहते हुए भी वैन को मारना ही पड़ता है जिसके बाद एरविन उससे वो डब्बा भी मांगता है पर इसके लिए वैन उससे उसका सारा खाना मांगता है जिस पर एरविन उसे सारा खाना देकर डब्बा ले लेता है। अब एरविन एना को खुद से एक रस्सी की मदद से बांध लेता है जिसके बाद वो दोनों उस डब्बे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं वैन भी अपने ग्रुप के लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब थोड़ी दूर आने के बाद वैन के ग्रुप से लाइला नाम की फीमेल एरविन के पास आकर कहती है कि मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो जिस पर वो मना करते हुए कहता है कि मेरे पास पहले से एक मेंबर है, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। पर फिर तभी ऊपर जेल से गोलियां चलने लगती है इसलिए वो दोनों छिप जाते हैं और गोलियों के बंद होने के बाद वो फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जेल में ऑफिसर एक अजीब से डिवाइस की मदद से प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है और उसके साथ मैथिस नाम का आदमी भी होता है। प्रेसिडेंट उनसे कहता है कि तुमने अभी तक एरविन को क्यों नहीं मारा जिस पर मैथिस कहता है कि जब तक वो मैग्नेटिक एरिया तक ना आ जाए हमारे लिए वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वहीं इधर एना एक जगह जहाँ से पानी गिर रहा होता है उस पानी से अपने शरीर को साफ कर ही रही होती है कि तभी उसके पीछे एक रस्सी जैसा क्रीचर आ जाता है जिसे एरविन पकड़ लेता है और एना उसे चाकू से काटकर मार देती है जिसके बाद एरविन उस क्रीचर को हथियार के तौर पर अपने पास रख लेता है। अब वहाँ वैन भी अपने साथियों के साथ आ जाता है जो एरविन से उसका डब्बा मांगता है और ना देने पर वो अपने साथियों से उसे छीनने को कहता है लेकिन फिर एरविन उन्हें उस क्रीचर से मारता है जिससे सभी डर जाते हैं इसलिए अब वैन उन्हें वहाँ से जाने देता है। अब एरविन और एना फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। वहीं वैन भी अपने ग्रुप के साथ उनका ही पीछा कर रहा होता है।
उनके अब आगे बढ़ते हुए एरविन को फिर से क्रीचर के होने का एहसास होता है, इसलिए वो और एना एकदम शांत होकर जमीन पर लेट जाते हैं, क्योंकि वो क्रीचर आवाज और किसी भी तरह की हरकत से इंसान का पता लगा लेते हैं। और तभी वो क्रीचर जमीन से निकलकर वैन के ग्रुप पर हमला कर देता है, इसलिए सभी उससे बचते हुए जमीन पर लेट जाते हैं। लेकिन वैन का दोस्त उससे काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है, और अब उसकी इस हरकत के कारण क्रीचर उसे धरकर अपने साथ जमीन के अंदर ले जाते हैं, जिससे सभी एकदम घबरा जाते हैं। जिसके बाद एरविन और एना आगे बढ़ जाते हैं, पर तभी उनके पीछे उन क्रीचर्स की पूरी फौज पड़ जाती है, जिससे बचने के लिए वो दोनों उसी डब्बे के अंदर छिप जाते हैं और क्रीचर की फौज उस डब्बे के ऊपर से गुजर जाती है। जिनके जाने के बाद वो उस डब्बे से बाहर आते हैं, पर अब डब्बे की हालत एकदम खराब हो गई थी और उसका हैंडल भी टूट चुका होता है, इसलिए वो उस डब्बे को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ वैन का ग्रुप भी एरविन का पीछा कर रहा होता है, पर वैन सभी से कुछ समय आराम करने को कहता है, जिस पर लाइला कहती है कि यदि हमने आराम किया तो एरविन आगे निकल जाएगा, पर वैन कहता है कि हम फिर भी उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन लाइला अपनी रस्सी काट कर वहाँ से एरविन के पास भागने लगती है, इसलिए अब वैन उसका पीछा करता है, पर दुर्भाग्य से वो एक दलदल में फंस जाता है, जिस पर वो सभी से मदद मांगने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और सब उसके ग्रुप से हटकर एरविन के पास जाने लगते हैं। पर एक बुजुर्ग जैन वैन को दलदल से बाहर निकालता है। इधर एरविन से एना सवाल करती है कि तुम्हें जेल में क्यों डाला गया, जिस पर वो कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट के गलत कामों के बारे में मालूम पड़ गया था, इसलिए उसने मुझे जेल में डलवा दिया और अब भी वो मुझे मारने के पीछे ही पड़ा होगा, ताकि ऐसे में मेरी हत्या एक दुर्घटना लगे। दूसरी तरफ लाइला और बाकी एरविन को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनके सामने दो कैनिबल्स आ जाते हैं, जो देखते ही देखते उन पर हमला करके वैन की ग्रुप की एक फीमेल मारिया को मार देते हैं, जिसकी चीख एना सुन लेती है और फिर वो एरविन को बचाने को कहती है, लेकिन वो जवाब देता है कि मारिया अब तक मर चुकी होगी और मैं वहां जाकर खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं। जिस पर एना गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम डरपोक हो, तुम्हें डर लगता है, इसलिए तुम मारिया को बचाने नहीं जा रहे। जो सुनकर एरविन गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आओ क्रीचर्स और मुझे खा लो। जिसकी ऐसी हरकतें देख एना एकदम रोने लगती है और उसके रोने के कारण एरविन अपना गुस्सा शांत कर लेता है। इधर वैन जैन के साथ लाइला और बाकियों के पास आता है, जहाँ सभी एक पत्थर के पास छिपे होते हैं। वैन अब लाइला को मारने की कोशिश करता है, पर वो बचाव में कहती कि इवन प्रेसिडेंट का एडवाइजर है और प्रेसिडेंट उसे ही ढूंढ रहा है, यदि हम उसे प्रेसिडेंट को सौंप दे तो वो हमें रिहा कर देंगे। पर ये बात जानने के बाद भी वैन उसे मारने की कोशिश करता है, इसलिए वो बचकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी जमीन से अजीब से क्रीचर्स निकलकर उसे घसीट लेते हैं। इधर एरविन और एना के पास जैन आकर उनसे मदद मांगता है, पर एरविन एना को उससे दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे जैन पर भरोसा नहीं होता। लेकिन एना एरविन की बात को ना मानते हुए उसके पास जाने लगती है और तभी वैन एरविन पर लोहे की रॉड फेंक कर मारता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंदी बना पाता है और वैन उसे उठाकर अपने साथ पास ही के एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मैथ्यूज भी उसी बिल्डिंग में होता है और अब वैन एरविन को एक जगह बिठाकर मैथ्यूज के पास जाता है और फिर वो मैथ्यूज को एरविन के पास लेकर आता है। लेकिन एरविन वहाँ नहीं होता, जिसे देख मैथ्यूज एकदम गुस्सा हो जाता है और वैन को ही शूट कर देता है। जिसके बाद वो एरविन को ढूंढने लगता है और तभी उसे एना मिल जाती है, जो उसी बिल्डिंग में एक जगह छिपी हुई थी। इसलिए अब वो उसे बंदी बनाकर एरविन को सामने आने को कहता है, इसलिए मजबूरन एरविन को सामने आना ही पड़ता है। पर तभी एक और कैदी जॉब वहां आकर मैथ्यूज पर गन तान देता है और एना को रिहा कर देने को कहता है। इस पर फिर मैथ्यूज जवाब देता है कि मैं एना को छोड़ दूंगा, पर इसके बदले में एरविन को मेरे पास आना होगा। जिस पर एरविन मान जाता है और मैथ्यूज भी एना को छोड़ देता है, जिसके बदले एरविन उसके पास जाने लगता है। पर तभी पीछे से वैन
वैन मैथ्यूज के सिर पर वार करके उसे ही मार डालता है। लेकिन मैथ्यूज ने एना को किसी तरह का इंजेक्शन लगा दिया होता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद एरविन वैन का उसे बचाने के लिए धन्यवाद करता है, पर घायल वैन वहीं अपना दम तोड़ देता है। अब एरविन एना को उठाकर जॉब के साथ उस बिल्डिंग से बाहर आता है जहां 10 कैदियों में से यही 3 बचे होते हैं। और तभी उन्हें सामने समुंदर दिखाई देता है जिसमें जगह जगह मिट्टी और कीचड़ के टुकड़े होते हैं, जिसे देख एरविन कहता है कि हम इस पर सवार होकर समुद्र पार कर सकते हैं। इसलिए अब वो सभी कीचड़ से बने टुकड़ों को नाव की तरह प्रयोग करके समुद्र के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। पर थोड़ी दूर आते ही कीचड़ में पानी भरना शुरू हो जाता है और तभी एना को होश आ जाता है। और फिर वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि यदि इसमें पानी भर गया तो वो कैसे यहाँ से निकल पाएंगे। और उनका आज भाग्य कि तभी जॉब उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। एरविन अब उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। और तभी समुद्र की नीचे से एक विशाल क्रीचर प्रकट होकर जॉब को अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले जाता है, जिसे देख एरविन और एना काफी उदास हो जाते हैं। जिसके बाद वो फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हुए वो एक बड़े से डैम के पास पहुंच जाते हैं जिसमें उनकी कीचड़ वाली नाव गिर जाती है। अब उस डैम से गिरने के बाद वो हैप्पीनेस द्वीप के पास आ जाते हैं, लेकिन एरविन काफी परेशान होता है। इसलिए एना उससे परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर वो कहता है कि यहाँ प्रेसिडेंट के लिए एक सीक्रेट बेस है जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन उसके लिए मुझे कोड डालना होगा। पर दुर्भाग्य से मैं वो कोड का आखिरी नंबर भूल गया। जिस पर फिर एना कहती है कि जब तुम प्रेसिडेंट के साथ यहाँ आए थे तो उन्होंने तुमसे कुछ कहा था कि नहीं। जिस पर वो कहता है कि उन्होंने मुझसे एक पहेली पूछी थी जिसका उत्तर मैं ही दे पाया था, तब उन्होंने उसका जवाब 9 दिया था, पर मुझे मालूम है कि वो गलत होगा क्योंकि वो आसानी से अपना कोड नहीं बता सकते। जिस पर एना कहती है कि वो सही कह रहे थे, 9 ही कोड है। इसलिए एरविन एना पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है और वो पहले जानबूझकर गलत कोड डालता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि एना का अनुमान लगाया हुआ कोड सही होगा। और अब जैसे ही एरविन 9 डालता है तो वो सीक्रेट बेस खुल जाता है जिसके अंदर से उन्हें एक स्पेसक्राफ्ट मिलता है। पर अब एरविन एना से कहता है कि तुम इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से यहाँ से चले जाओ क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में एक ही इंसान बैठ सकता है। जिसे सुनकर एना काफी उदास हो जाती है, पर वो एरविन की चाल समझ जाती है कि वो उसे परेशान करने के लिए ऐसा कह रहा है। जिसके बाद वो दोनों स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर टाइटेनियम प्लेनेट से किसी नए प्लेनेट की तलाश में निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।